बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 21 अप्रैल है और दिन है इतवार का। मुल्क भर में होने वाले ज़िमनी इलेक्शंस के लिए पोलिंग का अमल ख़त्म हो चुका है। सुबह 9 बजे पोलिंग शुरू हुई थी, 5 बजे तक बिला तातुल पोलिंग का अमल जारी रहा। इस वक्त शाम के 6 बज चुके हैं। कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 17 नशिस्तों पर आज बाई इलेक्शन हो रहा है। वही सूरत हाल, वही मनाजिर, वही नतीजा जो 8 फरवरी वाले दिन हमें देखने को मिल रहा था, हूबहू वही सूरत हाल आज दिन भर मुल्क भर में होने वाले बाई इलेक्शन में हमें नजर आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरीके से 8 फरवरी वाले दिन हराने की कोशिश की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, वही तमाम हरबे आज भी नजर आए। लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। उसके बावजूद तहरीक इंसाफ ने सबको हैरान कर दिया। खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाई इलेक्शंस के अंदर इतनी बड़ी तादाद में अपने वोटर्स को घरों से बाहर निकालकर एक नई तारीख रकम कर दी है। शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए मसाइल के अंबार खड़े हो चुके हैं। आज होने वाले बाई इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितनी सीटें मिल गई हैं, खास तौर पर वो हल्के जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी आसानी से जीत रही थी, वहां पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को हराने के लिए क्या कुछ किया गया, तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मैंने सुबह एक वीडियो में आपको बताया था कि सुबह 9 बजे ही पोलिंग का अमल जब शुरू हुआ था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम पोलिंग बूथ जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की पर्चियां बन रही थी, वहां पर लोगों का एक तांता नजर आ रहा था। यानी 8 फरवरी वाले दिन भी यही हुआ था कि 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ था, पहले 1-2 घंटों के अंदर ही वोटर्स का मूड पता लग गया था, उस पूरे इलेक्शंस का टर्नआउट पता लग गया था कि कितनी बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डालने के लिए आ गए हैं। और उसका नतीजा आपने देख लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2/3 अक्सरियत ले ली। वो अलग बात है कि 9 फरवरी वाले दिन नतीजे तब्दील किए गए। आज भी यही कुछ हुआ। यानी जिन 5 कौमी असम्बली की सीटों पर इलेक्शन हो रहा था, जिसमें एक सीट लाहौर की, एक सीट कसूर की थी, इन 2 हल्कों की जो इब्तदाई फुटेजेस आ रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स की एक लंबी तादाद थी। फिर लाहौर के जो 2 सूबाई असम्बली के हल्के थे, PP 149 और PP 158, हाफिज जिशान वाला हल्का जहां पर शुएब सिद्दीकी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाफिज जिशान से मुकाबला कर रहे थे, और मोहम्मद सिलाई साहब का PP 158, इन दोनों हल्कों में बड़ी आसानी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीत रहे थे। फिर PP 132 गुजरात, जहां से चौधरी परवेज इलाही इलेक्शन लड़ रहे थे। ये कुछ हल्के हैं जहां पर आज सुबह से लेकर इस टाइम तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को हराने के लिए बहुत जतन किए गए हैं। मैंने आपसे कुछ देर पहले जो एक वीडियो की थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि कुछ हल्के हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को जीतने नहीं दिया जाएगा, जिसमें NA8 बाजोड़ का भी हल्का है जहां पर गुलजफर खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार हैं। ये वो हल्के हैं जहां पर फॉर्म 45 5 बजे से पहले ही गायब हो गए थे। ये वो हल्के हैं जहां पर फॉर्म 45 5 बजे से पहले ही दस्तखत करवा दिए गए थे। यानी हाफिज जिशान साहब का जो हल्का है PP 149, वहां का पोलिंग स्टेशन है 127। दिलचस्प बात यह है कि अभी पोलिंग का अमल चल रहा था, दोपहर को 3 बजे प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने पहले ही फॉर्म 45 जो है वो दस्तखत करवा दिए। वहां पर हाफिज जिशान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुश्तरका उम्मीदवार हैं, उन्होंने पोलिंग स्टेशन के ऊपर धरना दे दिया। प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो 3 बजे गायब हो गए। यानी धांधली खुल्लम खुल्ला की गई। मैं क्यों कह रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया, क्योंकि इतनी ओपन धांधली की गई है, इतनी नंगी धांधली की गई है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही फायदा देगी। जिस तरीके से 8 फरवरी वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराने के लिए पूरे जतन किए गए थे ना, इंतखाबी नताइज तब्दील किए गए, पूरा निजाम मैनेज किया गया, निजाम को कॉम्प्रोमाइज करवाया गया, हूबहू उसी तरीके से आज भी हुआ है। 8 फरवरी वाला प्लान भी फेल हुआ था, 8 फरवरी वाला प्लान भी एक्सपोज हुआ था, आज भी पूरा प्लान फेल हो गया है, आज भी पूरा प्लान एक्सपोज हो गया। बहरहाल PP 149 में पहले ही फॉर्म 45 जो है वो दस्तखत करवा लिए थे। फिर PP 158, अब यहां पर आप देखिए जहां पर मोहम्मद सिलाई साहब इलेक्शन लड़े हैं, क्योंकि कुछ हल्के ऐसे थे जहां के लिए लग ये रहा था कि खास इंस्ट्रक्शंस हैं, खास हदायत है कि यहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीतने नहीं चाहिए। यानी चौधरी परवेज इलाही हो गए, मोहम्मद सिलाई साहब हो गए, हाफिज जिशान हो गए, फिर शहजाद फारूक साहब जो इबाद फारूक के भाई हैं, वो इबाद फारूक जो इस टाइम मिलिट्री कस्टडी में है पाकिस्तान
तहरीक इंसाफ के रहनुमा NA1 119 लाहौर का हल्का, जहां से उनका मुकाबला अली परवेज मलिक से था। मरियम नवाज शरीफ पहले इस हल्के से जीती थी, वो कैसे जीती थी वो भी आपको पता है। कुछ हल्के ऐसे थे जिन पर आज सुबह से ही प्रिजाइडिंग अफसरान, इलेक्शन कमीशन का अमला पहले घंटे से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान और कारकुनान के खिलाफ काम करता हुआ नजर आ रहा था। यानी NA 119 जहां से शहजाद फारूक साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, वहां पर आज सुबह तकरीबन 10:30 बजे कई पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद कर दिए और बाकायदा तौर पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बैग्स लेकर आता है जिसके अंदर वोट डालते हैं, वो बैग्स भरे हुए थे। कई पोलिंग स्टेशन की वीडियोस मौजूद हैं, कई पोलिंग स्टेशन के एविडेंसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ लग चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ उम्मीदवारान को हराने के लिए खास किस्म की इंस्ट्रक्शन थी। इसी तरीके से PP32 जो गुजरात का हल्का है, वहां पर जो है वो जनाबे वाला परवेज इलाही साहब को हरवाने के लिए खुल्लम खुल्ला ठप्पे लग रहे थे। कैसरा इलाही साहिबा जो परवेज इलाही साहब की एहलिया हैं, उन्होंने कई पोलिंग स्टेशंस पर जाकर प्रिजाइडिंग अफसरान को यह बताया कि यहां पर तो वोटों से भरे हुए बैग ऑलरेडी मौजूद हैं। प्रिजाइडिंग अफसरान ने उनकी सुनी नहीं। फिर PP158 जहां से मोहनस इलाही साहब इलेक्शन लड़े हैं, उन्होंने वहां के प्रिजाइडिंग अफसर ने लिख कर दे दिया कि मेरे पास तो फॉर्म 45 ही नहीं है। यानी आप उसका लेटर भी देख लीजिए, वहां के प्रिजाइडिंग अफसर ने पहले लिख कर दे दिया, जनाब मेरे पास तो फॉर्म 45 आए नहीं है। यानी इस टाइम शाम के 6 बज चुके हैं। PP158 क्योंकि ये वो हल्का है जहां पर मैं खुद भी रहता हूं, तो यहां पर 13 पोलिंग स्टेशन थे, कुल 13 पोलिंग स्टेशन थे जहां पर वोट लोग कास्ट कर रहे थे। 13 में से 9 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पर इस टाइम भी, यानी पोलिंग का अमल खत्म हुए 1 घंटा गुजर चुका है, अभी तक 9 पोलिंग स्टेशन में बैठे हुए पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 दिए ही नहीं है। और कहा यह जा रहा है कि जनाब वो फॉर्म 45 जो है वो प्रिजाइडिंग अफसर तक ही नहीं पहुंचे। अब फॉर्म 45 जो सबसे इनिशियल डॉक्यूमेंट होता है किसी भी इलेक्शन में, और वो अभी तक प्रिजाइडिंग अफसर तक ही नहीं पहुंचा। आपको याद होगा ना कि 8 फरवरी वाले दिन जो सारा निजाम मैनेज किया गया था, जो सारी धांधली की गई थी, वो इन्हीं फॉर्म 45 के ऊपर ही तो की गई थी, क्योंकि उस टाइम प्लान ये था कि फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है पोलिंग एजेंट्स को दे देंगे, उसके बाद फॉर्म 47 में रद्दोबदल किया जाएगा। अब चूंकि इस पूरी हुकूमत को फॉर्म 45 वाली हुकूमत कहा जाता है, लिहाजा इस इंतखाबात में फॉर्म 45 दिए ही नहीं गए। फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग अफसर के पास ही नहीं है। जिन हलकों में प्रिजाइडिंग अफसरान के पास फॉर्म 45 हैं, वो पोलिंग का अमल शुरू होते ही प्रिजाइडिंग अफसरान ने दस्तखत करवाने शुरू कर दिए थे। यानी पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी खुल्लम खुल्ला, इतनी नंगी धांधली बाई इलेक्शन में नहीं हुई होगी जो इस दफा हो रही है। मैंने आपसे कुछ देर पहले एक वीडियो में भी आपको बताया था कि जो बाई इलेक्शन होता है उधर टर्नओवर इतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि अमूमी तौर पर यह समझा जाता है कि बाई इलेक्शन हुकूमत को फेवर करता है, और बाई इलेक्शन का टर्नओवर इसलिए भी कम होता है क्योंकि जनरल इलेक्शन का एक पूरा माहौल होता है, मीडिया कवरेज हो रही होती है, जल्द से जुलूस रैलियां निकल रही होती हैं, एक पूरा मोमेंटम बना हुआ होता है। बाई इलेक्शन के हवाले से इसलिए कहा जाता है कि टर्नओवर कम होगा क्योंकि इतना माहौल नहीं बना होता। इस दफा हैरानकुन तौर पर लाहौर के मैं हल्कों की आपको बात बता देता हूं, यानी PP149, PP158, NA 119, ये 3 जो लाहौर के हल्के हैं, यहां पर टर्नओवर मुझे यह लगता है कि आम इंतखाबात से भी ज्यादा था। यानी जो फुटेजेस, जो वीडियोस अभी तक मौसूल हुई हैं, हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स की तादाद ज्यादा नजर आ रही थी, खास तौर पर खवातीन वोटर्स बहुत ज्यादा थी। NA8 जो बाजोड़ का हल्का है, वहां पर भी टर्नओवर बहुत ज्यादा था। इसी तरीके से जो डेरा इस्माइल खान, जहां से फैसल अमीन गंडापुर, जो अली अमीन गंडापुर साहब के भाई हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां पर भी NA44 है वो डेरा इस्माइल खान, वहां पर भी टर्नओवर बहुत ज्यादा था। वहां तो खैर फैसल अमीन गंडापुर साहब जीत गए हैं। इस टाइम की सूरत हाल ये है कि 17 जो सूबाई असम्बली की सीटें हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान 12 सीटों पर अभी भी आगे हैं। इतनी खुल्लम खुल्ला धांधली करने के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो उम्मीदवारान हैं वो 12 सीटों पर आगे हैं। कौमी असम्बली की 5 में से 3 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है, 2 पर अभी मुकाबला सख्त है। वो एक अलग बात है कि इस टाइम शाम के 6 बजे हैं, ऐन मुमकिन है अगले 2 से 3 घंटों के अंदर आपको दोबारा इंतखाबी नताइज रुकते हुए नजर आए, आपको फिर यह पता लगे कि जनाब वो इंतखाबी नताइज फिर तब्दील हो गए हैं, फिर कोई जो सिस्टम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बैठ गया है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। जो कुछ 8 फरवरी वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था वही आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा किया है। मेरी नजर में एक रत्ती बराबर भी फर्क पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी या इमरान खान की पॉपुलैरिटी पर नहीं पड़ा।
पड़ा। 8 फरवरी के बाद यूं एक तासुर ये दिया जा रहा था कि जनाब अब लोग मायूस हो जाएंगे क्योंकि लोगों के मैंडेट का एहतराम नहीं किया जा रहा, इसलिए लोग शायद वोट कास्ट करने ना निकले। लेकिन जितनी बड़ी तादाद में आज बाई इलेक्शन में लोगों ने वोट कास्ट किया, जिस दिलचस्पी का इजहार किया लोगों ने वोट कास्ट करने में, मेरी नजर में 8 फरवरी के बाद लोगों का गुस्सा इस पूरे निजाम के खिलाफ, इस पूरे सिस्टम के खिलाफ बढ़ा है, कम नहीं हुआ। पहले से ज्यादा लोग वोट कास्ट करने निकले, पहले से ज्यादा लंबी लाइनें लगी, पहले से ज्यादा कुव्वत के साथ लोगों ने वोट कास्ट किया। वो एक अलग बात है कि इंतखाबी नताइज एक दफा फिर तब्दील हो रहे हैं, इंतखाबी नताइज में फिर रद्दोबदल हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाई इलेक्शन में मुल्क भर में क्लीन स्वीप किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबारक हो। नून लीग की इससे ज्यादा पस्ती नहीं हो सकती कि दो वफाक में भी हुकूमत है, सूबे में भी हुकूमत है, उसके बावजूद बाई इलेक्शंस को मैनेज करने के लिए इस तरीके की खुल्लम खुल्ला नंगी धांधली की जा रही है। मैं आपको इंशाल्लाह ताला अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके खाना का हामी नासिर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।